नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का सूरदास का जीवन परिचय और साहित्य परिचय, जो कक्षा 12 में साहित्य परिचय पूछा जाता है और कक्षा 10 में जीवन परिचय पूछा जाता है। तो हमारा ये रहा जीवन परिचय उनका है। तो पढ़ेंगे हम। भक्तिकालीन महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में 1478 में पंडित रामदास जी के घर हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? रुनकता नामक गांव में। सन कितना था? 1478। इनके पिता का नाम क्या था? पंडित रामदास। इसी के आगे देखेंगे हम। पंडित रामदास सरस्वती ब्राह्मण थे, मतलब इनको सरस्वती जी का अवतार था। एक गाना बजाना करते थे। कुछ विद्वान सिरही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। इनका जो ग्राम था, मतलब गांव, वो रुनकता नामक गांव था। और जो सिरही नामक है, जो मतलब ये भी एक गांव है। तो इनका यहाँ पर जन्म हुआ, लेकिन उनका सही गांव क्या है? रुनकता नामक ग्राम है। इसी के आगे हम देखेंगे सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। देखो उनका मतलब ये मानते हैं सिरही नामक स्थान पर। इसके आगे देखेंगे विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है, मतलब सूरदास ने किया है, जो कि गाना बजाना, बाल कवि, मनोकाव्य और चेष्टाओं को आदि को प्रभावित करना है। इसी के आगे देखेंगे सूरदास जी ने एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गौघाट आए। मतलब ये वल्लभाचार्य जी थे जो उनके दर्शन करने के लिए सूरदास गए। वो कहाँ पर गए? मथुरा के गौघाट पर गए। इसी के आगे देखेंगे और तभी अपना शिष्य बनाया। और मतलब उन्होंने गाना गाया था ऐलान, और उन्होंने स्वरचित एक पद में गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने तभी उनको शिष्य बनाया, मतलब उनने एक गाना सुनाया या कीर्तन भजन सुनाया, तो उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। इनका सर्वोच्च वर्णन देखो साहित्य परिचय, मतलब जो जीवन परिचय ये ऊपर था, ये है साहित्य परिचय, वैसे बोलते हैं साहित्यिक परिचय। आगे देखेंगे सूरदास जी में महान प्रतिमा थी। कृष्ण भक्ति की ही आधार मानकर इन्होंने श्री कृष्ण के सगुण मतलब रूप के प्रति सखा भाव की भक्ति निरूपण किया। मतलब इन्होंने निरूपित किया। सगुण का मतलब होता है उनमें बहुत सारे गुण थे जो श्री कृष्ण के लिए थे। इसी के आगे हमें अगर कृतियाँ पूछा जाए प्रश्न में, तो कृतियाँ लिखना है। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है हमसे कि सूरदास का जीवन परिचय लिखिए और उनकी कृतियाँ लिखिए। 5 नंबर का ये सवाल होता है हमारा, मतलब क्वेश्चन होता है, तो हमको ऐसा लिखना है। और कक्षा 12 में हमसे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, सूरदास का साहित्यिक परिचय लिखिए और उनकी कृतियाँ लिखिए। इस प्रकार हमको लिखना पड़ता है। इसी के आगे देखो कृतियाँ पढ़ेंगे। पहला है, यह एक गीति काव्य है, मतलब एक गाने वाला काव्य है। इसमें कृष्ण की बाल लीलाएं, उपमा, गोपी प्रेम, ठीक है। इसी के आगे क्या है? दूसरा सूरसावली। यह ग्रंथ सूरसागर का सारभार है। इसमें 1107 पद है। इसकी भाषा शैली की बात की जाए, तो ये ब्रज भाषा से संबंधित है। किससे? ब्रज भाषा से संबंधित है। इस प्रकार हमारा पूरा जीवन परिचय ये रहा सूरदास का। इसमें ज़्यादा कुछ मोस्ट नहीं है। इसमें आपको गांव याद कर लेना है, इनका ग्राम, और इनके पिता का नाम, और इनकी जन्म, मतलब इनका जन्म कितने में हुआ था, और इनका एक मृत्यु। बस इसका आपका जीवन परिचय हो जाएगा। इस प्रकार आप
बना सकते हैं। और जीवन परिचय पूरे कुल मिलाकर 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखा जाता है। हमको वहाँ पर ज़्यादा नहीं लिखना है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।